स्टार्ट। श्रीमान, जब इस देश के पूंजीपति अपनी मिलों का पूरी तरह से शोषण कर लेते हैं तो फिर वह मिल बीमार हो जाती है और वे सरकार के पास पैसा मांगने के लिए जाते हैं। बैंकों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह मिलों को या उद्योगों को पैसा दे। इस प्रकार से बैंकों के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बीमार मिलों को दे दिया जाता है, जबकि वह मिल चलने योग्य नहीं रह जाती है। आज स्थिति यह हो गई है कि इन पूंजीपतियों को बिना किसी शर्त के पैसा दे दिया जाता है। पूंजीपति अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस पैसे को इधर उधर कर देते हैं। उसके बाद फिर सरकार के पास पैसा मांगने के लिए चले जाते हैं। इसके प्रमाण के रूप में मैं आपको कई मिलों के उदाहरण दे सकता हूँ। वहाँ के लोगों ने भी सरकार को इसकी जानकारी दी और आग्रह किया कि इन मिलों को ऋण ना दिया जाए, लेकिन फिर भी बैंकों द्वारा उनको ऋण दिया गया और उसके 1 साल के बाद फिर वे मिलें बंद हो गईं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि सरकार ऐसी मिलों को अपने हाथ में ना ले जिनके चलने की कोई संभावना नहीं है। यदि मजदूरों के हित में उसको लेना आवश्यक हो तो पहले उसकी जांच कर ले और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को निकालकर उसका प्रशासन अपने हाथ में लेकर चलाए। अभी आप उस मिल को ले लेते हैं, फिर उसको चलाकर उनके मालिकों के हाथ में सौंप देते हैं, जो फिर इस मिल को बीमार कर देते हैं। अति आवश्यक होने पर ही मिलों को वापस उनके मालिकों को दिया जाए। अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप किसी मिल को अपने हाथ में लेना आवश्यक समझते हैं तो उसको आप लीजिए, लेकिन उसको फिर उनके मालिकों को मत लौटाइए। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल पर बोलने का जो मौका मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं, लेकिन मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस देश की आम जनता की ओर खींचना चाहता हूँ। जब यह बजट वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया तथा उसकी चर्चा समाचार पत्रों, रेडियो और यहाँ सदन में हुई, तब देश की जनता को इस बजट के विषय में जानकारी मिली। इस बजट में विषय में जब आम जनता ने सुना तो उसे बड़ी निराशा हुई। उसने समझा कि इस बजट से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं रह पाएगी। इस बजट को देखकर देश के सारे किसान और मजदूर दुखी हैं। किसानों के लिए बहुत सी बातें कही गई हैं। इस बजट में कहा गया है कि किसानों को बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वास्तव में किसानों के लिए क्या किया गया है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसानों को खाद पर बहुत ही कम राहत दी गई है। इस राहत को हम बहुत बड़ी सुविधा नहीं कह सकते हैं। खाद की थोड़ी सी कीमत कम कर देने से किसान का कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। किसान खेत में रात दिन काम करता है, अपना पसीना बहाता है, लेकिन उसके बदले में उसे उतना नहीं मिल पाता है जितना उसे मिलना चाहिए।
मैं इस बजट का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने के लिए देश के किसानों को विकास की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। यदि किसान अपने खेत में अनाज पैदा नहीं करेगा तो देश की करोड़ों जनता भूखों मर जाएगी। किसान ही इस देश के प्रमुख नागरिक हैं। आज कहा जा रहा है कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें गांव की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार को गांव की ओर जितना ध्यान देना चाहिए उतना इस बजट में नहीं दिया गया है। बैंकों से जो ऋण दिया जाता है वह गरीब किसानों को कम और उद्योगपतियों को अधिक दिया जाता है। यदि बैंक किसानों को ऋण देते भी हैं तो उस पर बहुत ब्याज लिया जाता है। मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सदन में सदस्य महोदय द्वारा किए गए आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया है। इससे लोगों में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बार किसानों की बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनकी पूरी सहायता नहीं की जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी ओर उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। महोदय, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। यह बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उन्हें दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत ना होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनके दिन में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को भी अच्छी तरह से लागू करना होगा। सभापति महोदय, इस सदन में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। मेरे सब माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित है कि आज देश की सामान्य स्थिति ठीक नहीं है।
देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं, जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्य पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि इस भयंकर समस्या की ओर सरकार ने उचित समय पर ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाया, तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है। स्टॉप।